नमस्कार दोस्तों, यदि आप भी सोच रहे हैं एक क्लिक में लाइव आने के लिए और एक क्लिक में रिकॉर्डिंग वीडियो बनाने के लिए, तो आपको एक स्टूडियो का ज़रूरत पड़ेगा। आप उसमें अपने मोबाइल से भी सारा काम को कर सकते हैं, या जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कैमरा वगैरह सारा चीज़ लगा हुआ है, इसको बोलते हैं हम लोग टीचिंग स्टूडियो। ये फुल स्टूडियो बना हुआ है। ये कैसे काम करता है, कितना खर्च आता है, कैसे इस चीज़ों को आप परचेज कर सकते हैं, कौन सा कंपनी का बेहतर होता है, जो भी आपके मन में सवाल है, यदि आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आप 4 लाख रुपया बर्बाद होने से बच जाएंगे। तो नमस्कार, मेरा नाम है गंधर्व और हम है क्रिएटर्स माइंड टीम से। हम लोग टीचर्स को कई वर्षों से हेल्प करते आ रहे हैं ऑनलाइन आने में। यदि आपको भी एक स्मार्ट क्लास सेटअप बनवाना है, जैसे कि आप देख रहे हैं टीचिंग स्टूडियो सेटअप, इसी को हम लोग बोलते हैं स्मार्ट क्लास सेटअप या डिजिटल बोर्ड फुल स्टूडियो सेटअप, जिसमें कि आप एक क्लिक में, यहाँ पे देखिए, एक क्लिक में आप लाइव और एक क्लिक में रिकॉर्डिंग वीडियो बना सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं, सारा चीज़ों कैमरा को कर सकते हैं आप। तो इस टाइप से कर सकते हैं। क्या चीज़, एक क्लिक किए और ये जितना बड़ा कैनवास था उतना बड़ा कैनवास में ये आ गया। तो ये कमाल है एक रिमोट का, एक रिमोट कंट्रोल कैमरा का। तो पूरी जानकारी मिलने वाला है आप सभी को इस वीडियो में। हम लोग पिछले 6 सालों से टीचर्स को हेल्प करते आ रहे हैं ऑनलाइन आने में। यदि आपको भी पूरा स्टूडियो सेटअप चाहिए, आपको लेना है या आप ले लिए हैं, आपको प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है, तो आप कॉल कर सकते हैं। आप इस नंबर को नोट कर लीजिए, ठीक है, 9973725719। इस नंबर को आप नोट कर लीजिए, ठीक है, क्रिएटर्स माइंड के नाम से। किस नाम से नोट करना है आपको? क्रिएटर्स माइंड के नाम से। कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आता है, आप बेझिझक कॉल कर सकते हैं और पूरी जानकारी को इस नंबर पे प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। इस नंबर को आपको नोट कर देना है। पहला स्टेप होता है, देखिए, पहला स्टेप होता है आपके पास एक स्टूडियो सेटअप हो। सेटअप यदि करवा लिए, तो दूसरा पॉइंट आता है आपको वीडियो फॉर्मेशन आना चाहिए, आपको वीडियो बनाना आना चाहिए, आपको वीडियो में हुक डालने के लिए आना चाहिए। वीडियो एडिट कौन सा सॉफ्टवेयर से होगा, पीपीटी पीडीएफ कैसे बनेगा, सर लाइव क्लास कैसे लगाना है, यूट्यूब पे वीडियो कैसे वायरल होगा, सोशल मीडिया के बारे में, मतलब जो भी चीज़ें हैं उसके बारे में पूरी जानकारी होना चाहिए, जिससे कि आप वीडियो बना के यूट्यूब पे अपलोड कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, टेलीग्राम पे, सब जगह आप अपलोड कर सकते हैं। इतना आपके पास जानकारी होगा। वीडियो भी बन गया, सब कुछ हो गया, उससे पैसा कैसे आएगा? तो आपके पास एक प्लेटफॉर्म रहना चाहिए जहां की बच्चों से आप पैसा ले सकते हैं। या तो आपके पास ऐप रहना चाहिए, क्या है, या तो आपके पास अपना ऐप रहना चाहिए, या तो आपके पास वेबसाइट रहना चाहिए, क्या है, या तो आपके पास वेबसाइट रहना चाहिए। आपके पास 2 चीज होना चाहिए कोई भी प्लेटफॉर्म में, या तो आपके पास ऐप रहना चाहिए या तो वेबसाइट होना चाहिए। इससे आप पैसा इजीली कमा सकते हैं। चौथा स्टेप आता है आपको डिजिटल मार्केटिंग, मतलब आपको लोगों तक पहुंचना पड़ेगा। मान के चलिए हम डिजिटल बोर्ड क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं, हम डिजिटल बोर्ड बेच रहे हैं, हम ऐप आपको बेच रहे हैं। देने का मतलब क्या, बना के देने का मतलब, डिजिटल बोर्ड देने का मतलब क्या हुआ, बेचना हुआ ना, सिंपल भाषा में समझे तो बेच रहे हैं। तो आपके तक हम पहुंचेंगे नहीं तो आप जानेंगे कैसे क्रिएटर्स माइंड कंपनी कौन है, तो आपके तक हम कैसे पहुंचेंगे? उसके लिए हम वीडियो बना रहे हैं, आप मेरा ऐड देखेंगे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे। तो यही होता है डिजिटल मार्केटिंग। आपको डिजिटल मार्केटिंग करना है। जो लोग ये चारों स्टेप को समझ जाएंगे, और इसी स्टेप पर कहा गया है 90 डेज, कम से कम कितना, 90 डेज आप काम कर लेंगे इसी स्टेप पर, तो आपको ग्रो करने से कोई नहीं रोकेगा। 90 डेज, मात्र 3 मंथ। डेली एक वीडियो यदि दे रहे हैं तो डेली एक वीडियो दीजिए, डेली एक शॉर्ट से एक लॉन्ग वीडियो डाल रहे हैं तो डेली डालिए। इस स्टेप में आप चलते रहिए, कोई भी आपको ग्रो करने से नहीं रोकेगा। आज का हम लोग का टॉपिक है डिजिटल बोर्ड फुल स्टूडियो सेटअप। देखिए, इसमें 5 इक्विपमेंट्स आता है। क्या है, डिजिटल बोर्ड फुल स्टूडियो सेटअप में 5 इक्विपमेंट्स आता है। पहला इक्विपमेंट्स आता है, पहला प्रोडक्ट आता है आपका डिजिटल बोर्ड। इसी को हम लोग स्मार्ट बोर्ड भी बोलते हैं। देखिए क्या क्या लेना पड़ेगा, लिखिएगा, ठीक है। ये लेने सिर्फ नहीं होता है, पहला हम लोग समझ गए 5 स्टेप में, ये 4 स्टेप में हम लोग को आगे बढ़ना होता है। ऑनलाइन आना है या पैसा कमाना है, कितना बड़ा भी, अनअकैडमी देख लीजिए, फिजिक्स वाला देख लीजिए, वेदांतु देख लीजिए, बिहार का कोई प्लेटफॉर्म को देख लीजिए, खान सर को देख लीजिए, यही 4 स्टेप में कमाते हैं। अब ये 4 स्टेप में पहला स्टेप था फुल स्टूडियो सेटअप। आपके पास एक स्टूडियो सेटअप होना चाहिए। तो यदि आप एक अच्छा स्टूडियो सेटअप, जो अभी का ट्रेंडिंग है, अभी का जो समय चल रहा है, एक डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाना है, कैमरा पर एक क्लिक में लाइव आ गए, तो उसके लिए क्या क्या आपको लेना पड़ेगा? उसके लिए 5 इक्विपमेंट्स आपको लेना पड़ेगा। क्या क्या 5? पहला हो गया आपका डिजिटल बोर्ड। दूसरा आपका हो गया, हम लोग यहाँ कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं, ठीक है, कलर इसको हम लोग कर लेते हैं, मान के चलिए येलो। दूसरा आपका हो गया कैमरा। दूसरा क्या हो गया आपका, कैमरा, ठीक है। ये कलर अच्छा नहीं है, थोड़ा सा इसको ब्लैक ही कर देते हैं। क्या है, ब्लैक कर देते हैं, ठीक है। दूसरा क्या हो गया, कैमरा। तीसरा हो गया आपका, तीसरा माइक्रोफोन। क्या हो गया, माइक्रोफोन, इसको हम लोग कैमरा लिख देते हैं अच्छे से, ठीक है। दूसरा क्या हो गया, कैमरा। तीसरा माइक। चौथा हो गया आपका पीसी या लैपटॉप, पीसी या लैपटॉप। और पांचवा हो गया आपका, पांचवा क्या हो गया, लाइट सेटअप।
ये 5 चीज़ों को मिला करके एक सेटअप का, एक टीचिंग स्टूडियो सेटअप का अपना घर में भी बना सकते हैं आप, या अपना क्लासरूम को भी ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों साथ में लेके जा सकते हैं ये 5 इक्विपमेंट से। डिजिटल बोर्ड का काम है जिसपे कि आप लिख रहे हैं, अभी हम पढ़ा रहे हैं। कैमरा का काम है ये जो भी चीज़ कर रहे हैं उसको कैप्चर करना। तीसरा माइक्रोफोन का काम है, माइक का ये जो ऑडियो है हमारा, ऑडियो आपको तक पहुंचाना। और पीसी या लैपटॉप का काम है जितना भी चीज़ें होगा उसको स्टोर रखना, जो भी वीडियो रहेगा, जो भी फोटो रहेगा वो पीसी में रहेगा। और लाइट सेट का काम है, रात 10 बजे, 12 बजे, 1 बजे आप शूट कर रहे हैं, ऐसा नहीं लगे जो आप अंधेरे में शूट कर रहे हैं। लाइट सेटअप का मतलब यही होता है। तो ये होता है 5 इक्विपमेंट्स जो कि आपको चाहिए होता है। अब हम लोग एक एक इक्विपमेंट्स के बारे में अच्छे से जानते हैं। पहला हम लोग डिजिटल बोर्ड के बारे में जानते हैं। क्या चीज़? डिजिटल बोर्ड। अब देखिए, डिजिटल बोर्ड की यदि बात की जाए तो इसमें आपको कई सारी चीज़ों को समझना है। सबसे पहला आता है साइज। सर कौन सा साइज का डिजिटल बोर्ड हमको लेना चाहिए? तो पहला 65 इंच, क्या है 65 इंच, दूसरा 75 इंच, दूसरा क्या है 75 इंच, और तीसरा 86 इंच। ये मुख्य रूप से 3 साइज का मार्केट में डिजिटल बोर्ड आ रहा है। यही 3 साइज के डिजिटल बोर्ड पे जो भी टीचर्स को आप देख रहे हैं वो पढ़ा रहे हैं। आने का 55 इंच भी आता है, वो बहुत छोटा हो जाता है, और 98 भी आता है, वो बहुत बड़ा हो जाता है। इसलिए मुख्य रूप से मार्केट में 3 साइज का डिजिटल बोर्ड चल रहा है। उसमें भी यदि बात की जाए तो सबसे ज़्यादा डिजिटल बोर्ड आपका 75 इंच, 75 इंच का डिजिटल बोर्ड सबसे ज़्यादा मुख्य रूप से मार्केट में चल रहा है। क्या है? मुख्य रूप से आपका 75 इंच का सबसे ज़्यादा डिजिटल बोर्ड मार्केट में चल रहा है। ये जो डिजिटल बोर्ड है, मेरा साइज लगभग 6.5 फीट है, 6 फीट 5 इंच। ये डिजिटल बोर्ड देखिए 75 इंच का है। इसको हम पूरा करते हैं तो लगभग थोड़ा सा हाथ कट होता है, लेकिन पूरा आ जाता है। ये एक स्टैंडर्ड साइज है, इसको आप चूज कर सकते हैं। अब देखिए, साइज के बाद यदि दूसरा हम लोग थोड़ा सा ऊपर करते हैं, साइज के बाद दूसरा नंबर का पॉइंट आता है इसमें कंपनी। मार्केट में सर बहुत सारा कंपनी का है, जिसको भी कॉल करते हैं पर डे नया कंपनी बताता है। सर कौन सा कंपनी का लेना चाहिए? देखिए, कंपनी की यदि बात की जाए तो आप कोई भी कंपनी को चूज कर सकते हैं। सारा डिजिटल बोर्ड अच्छा है, लेकिन डिजिटल बोर्ड सर्विस और सपोर्ट पे चलता है। किस चीज पे? सर्विस एंड सपोर्ट। सर्विस एंड सपोर्ट जिस भी कंपनी का अच्छा है उसको ले सकते हैं। सर कौन सा कंपनी का अच्छा है कैसे जानेंगे? तो मार्केट में 100 कंपनी है मिनिमम डिजिटल बोर्ड बेचने वाली, तो मात्र 5 से 10 कंपनी ही बेहतर सर्विस और सर्विस सारा चीज प्रोवाइड करता है। सर 5 से 10 कौन सा 5 से 10 कंपनी है? इसके लिए आप क्रिएटर्स माइंड टीम को कॉल कीजिए, जिसका नंबर स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। हम लोग अच्छे से आपको गाइड करेंगे कॉल पे, कौन सा कंपनी बेस्ट है, कौन सा कंपनी का अभी लेना चाहिए। ऐसा नहीं आपको क्रिएटर्स माइंड से ही लेना, आप किसी से ले सकते हैं, लेकिन हम लोग एक गाइड कर देंगे आपको, क्योंकि टाइम टू टाइम ये चेंज होते रहता है। आपको भी पता है, यदि आपके पास 5 स्टूडेंट होगा, ऐसा नहीं जो आज वो पढ़ने में टॉपर है 5 स्टूडेंट तो वही टॉपर करेगा। हो सकता है कोई अच्छा पढ़ दे तो वो टॉपर हो जाए। तो डिजिटल बोर्ड में वही है, 100 आपका डिजिटल बोर्ड है कंपनी, ऐसा नहीं है जो यही 5 कंपनी फिक्स है। तो अच्छा सर्विस और सपोर्ट को करेगा, अपना धीरे धीरे करेगा, वो और ऊपर आएगा। तो इसलिए कॉल कीजिए, समय के साथ चेंजेज होते रहता है, आपको हमारा टीम के द्वारा बताया जाएगा। प्राइस की यदि बात की जाए तो ये साइज पे डिपेंड करता है फुल्ली प्राइस। अब देखिए, साइज की यदि बात की जाए, मतलब प्राइस, हम लोग साइज नहीं, हम लोग प्राइस के बारे में जानते हैं। प्राइस की यदि बात की जाए तो प्राइस आपका डिपेंड करता है साइज के ऊपर, कौन सा कंपनी का ले रहे हैं उसके ऊपर, और किससे ले रहे हैं, जैसे क्रिएटर्स माइंड से ले रहे हैं या अदर वेंडर से, किससे ले रहे हैं उसके ऊपर। प्राइस की यदि बात की जाए तो जैसे 65 इंच बताया गया था आपको, लगभग आपको 90,000 से मार्केट में मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इतना रुपया आपको लगभग जेब में अपना लेके चलना पड़ेगा। हो सकता है 5,000 10,000 कम और 5,000 10,000 ज़्यादा लगे, टाइम टू टाइम डिसाइड होता है। 75 इंच की यदि बात की जाए तो 75 इंच का डिजिटल बोर्ड आपको 1,20,000 1,15,000 से मिलना स्टार्ट हो जाएगा। 86 इंच की यदि बात की जाए तो 86 इंच का डिजिटल बोर्ड आपको लगभग 1,90,000 1,80,000 से मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो ये साइज पर ये प्राइस लगता है। किसी को ये प्राइस अच्छा लगा होगा, किसी को ये प्राइस बहुत लगा होगा, नहीं इससे कम में भी मिलता है। सर कोई भी चीज़ कम और ज़्यादा तब होता है जब देखा जाता है कौन सा कंपनी का ले रहे हैं, क्या है उसका वारंटी गारंटी, बहुत सारा चीज़ों को देखा जाता है, तब पता चलता है जो इसका प्राइस कम है या ज़्यादा। कई बार वीडियो में भी हम बताए पहले भी, अभी के समय में लोग डिजिटल बोर्ड लेने के लिए कई सारे टीचर्स, बिहार यूपी झारखंड में तो और, ठीक है, हर एक स्टेट की यदि बात की जाए, एक इमोशन है टीचर्स का, सर किसी तरह हमको डिजिटल बोर्ड दिलवा दीजिए ना सर, EMI पे दिलवा दीजिए ना सर। कई सारे लोग ले रहे हैं लेकिन फंस जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये उसको अच्छा कंपनी नहीं मिल पा रहा है, अच्छा सर्विस एंड सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। पहले एक अलग था, अभी जो है ये डिजिटल बोर्ड मार्केटिंग में पूरा धांधली हो रहा है। कोई भी लोग चिपका के बेच रहे हैं डिजिटल बोर्ड को, लेकिन क्या वो सर्विस दे पाएंगे, क्या वो सपोर्ट दे पाएंगे? तो ये डायरेक्ट है नहीं, ठीक है। हर एक लोगों का बात नहीं कर रहे हैं, कई लोगों का बात कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए
आप समझिए तब जाके लीजिए, एक अच्छा कंपनी को चूज कीजिए, ठीक है। तो हम लोग किसके बारे में समझ गए, डिजिटल बोर्ड के बारे में, एक लगभग प्राइस भी हम लोग समझे। अब हम लोग समझने वाले हैं कैमरा। देखिए ये जो बात है, ये जो कैमरा है, ठीक है, ये जो कैमरा है यहाँ पे, ये है 4K PTZ कैमरा। 4K PTZ कैमरा मतलब, PTZ मतलब होता है जो कैमरा पेन, टिल्ट एंड जूम होता है, जो कैमरा लेफ्ट राइट होता है, जो कैमरा ऊपर नीचे होता है, जो कैमरा जूम इन जूम आउट होता है, उसी कैमरा का हम बात करने वाले हैं। इसको रिमोट कैमरा बोलते हैं। तो अभी जो है कैमरा में आप दो कैमरा यूज कर सकते हैं, एक होता है DSLR और दूसरा होता है PTZ। अभी जो टीचिंग में ज़्यादा यूज हो रहा है वो आपका हो रहा है, सबसे ज़्यादा जो टीचिंग में यूज हो रहा है वो है PTZ कैमरा। ये आपका 90% टीचर्स PTZ को यूज करते हैं और 10% टीचर जो है वो आपका यूज करते हैं DSLR कैमरा को। किसको? DSLR कैमरा को। तो इसमें क्या चीज़ है, DSLR या PTZ की यदि बात की जाए तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं DSLR है यदि आप अपने रूम से बाहर शूट करते हैं, कोई भी प्रवक्ता वगैरह हैं या कुछ न्यूज़ रिपोर्टिंग वगैरह करते हैं, उसके लिए सबसे बेस्ट आपका कैमरा होगा DSLR कैमरा। इसमें क्या चीज़ है, DSLR कैमरा कहने का मतलब आप कहीं न्यूज़ लेने के लिए जाते हैं, आप एग्जाम सेंटर पे जाते हैं, रिव्यू वगैरह लेते हैं, तो उसके लिए DSLR आउटडोर, इसको अच्छा से हम लोग समझे तो ये हो गया आपका आउटडोर कैमरा DSLR कैमरा। और PTZ कैमरा की यदि बात करें हम लोग अच्छे से समझे, ये हो गया आपका 1 क्लिक कैमरा, प्लग एंड प्ले। एक बार प्लग कर दीजिए कैमरा प्ले हो जाएगा, आपको कोई भी लड़का का रखने की जरूरत नहीं है, जूम इन जूम आउट नहीं करना पड़ेगा, ट्राइपॉड पे नहीं करना पड़ेगा, ये डायरेक्ट आपका हैंग रहेगा, वॉल से डायरेक्ट हैंग किया हुआ रहेगा, ठीक है। तो हम लोग PTZ कैमरा के बारे में समझे। प्राइस यदि बात की जाए तो दोनों कैमरा लगभग आपका अच्छा यदि लीजिएगा 70,000 से ये भी शुरू हो जाता है, लगभग 70,000 से ये भी शुरू हो जाता है। दोनों कैमरा की यदि बात की जाए तो लगभग 70,000 से शुरू हो जाता है। अब हम लोग चलते हैं तीसरा पॉइंट, ये है आपका लाइट सेटअप। क्या है? ये आपका है लाइट सेटअप। अब देखिए लाइट सेटअप की यदि बात की जाए तो इसमें भी आपका दो तरह से होता है। क्या है? इसमें भी आपका दो तरह से होता है। पहला हो गया ट्यूब लाइट सेटअप। क्या हो गया आपका? पहला हो गया ट्यूब लाइट सेटअप, ये होता है ट्यूब लाइट सेटअप। दूसरा हो गया पैनल लाइट सेटअप। दूसरा क्या हो गया? पैनल लाइट सेटअप। तो दो तरह का मुख्य रूप से सेटअप मार्केट में चल रहा है, ठीक है, ट्यूब लाइट सेटअप और पैनल लाइट सेटअप। ट्यूब लाइट सेटअप की यदि बात की जाए तो लगभग 6,000 से 7,000 तक का बजट में आपका ये लाइट सेटअप हो जाता है। 6,000 से 7,000 के बजट में आपका लाइट सेटअप हो जाता है, एक अच्छा लाइट। यहाँ पे जो है ये पैनल लाइट है, 2 फीट लंबा 2 फीट चौड़ा होता है। ये पैनल लाइट की यदि बात की जाए तो लगभग 12,000, 14,000, 20,000, जितना आप लाइट करवाइएगा उस पर डिपेंड करता है, इस टाइप से सेटअप में खर्च लगता है। तो हम लोग लाइट सेटअप के बारे में भी समझ गए। अब है हम लोग का माइक्रोफोन, इसके बारे में समझना, माइक्रोफोन। अब देखिए माइक्रोफोन की यदि बात की जाए, ये भी आपका दो तरह का आता है। एक आता है वायरलेस, जिसमें कि वायर नहीं लगा रहता है, एक होता है वायर वाला जिसमें वायर लगा हुआ रहता है। अब देखिए वायरलेस की यदि बात की जाए, वायरलेस की यदि बात की जाए, ये भी माइक्रोफोन आपका 1,000 रुपया से, कितना से, यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग इसको रब कर लेते हैं, ये जो है 1,000 रुपया से आपका स्टार्ट हो जाता है, 1,000 रुपया से। और 100 के लिख दिए, 1 मिनट, 1,000 रुपया से आपका स्टार्ट हो जाता है। और ये जो चलता है आपका 15,000 तक मिलता है वायरलेस। और ये 1,000 शुरू होके ये आपका लगभग 45,000 तक मिलता है। और वायर वाला की यदि बात की जाए, ये आपका 500 रुपया से शुरू हो जाता है और आपका लगभग 15,000 तक वायर वाला मिलता है। तो ये आपका प्राइस हो जाता है माइक का, लगभग प्राइस। क्या हो गया? ये लगभग प्राइस माइक हो गया। अब है पीसी या लैपटॉप, लास्ट है, ठीक है, पीसी या लैपटॉप। जितना चीज़ आप रिकॉर्ड कीजिएगा वो इसी में रहेगा। आपके पास यदि लैपटॉप है तो आप उसका भी यूज कर सकते हैं, यदि लैपटॉप नहीं है तो आप अच्छा कीजिए तो पीसी बनवाइए। देखिए कोई भी चीज़ लेते हैं तो उसका कॉन्फ़िगरेशन रहता है। मोबाइल लेते हैं, पूछता होगा जो रैम कितना रखना है, 8 GB 16 GB, कितना मेगापिक्सल का कैमरा चाहिए, तो सेम टू सेम इसमें भी वही होता है। देखिए एक होता है प्रोसेसर, ठीक है, एक क्या होता है प्रोसेसर, ये आपको i5 लेना है प्रोसेसर। एक होता है जनरेशन की यदि बात की जाए तो 11th या 12th लेना है, 11th या 12th जनरेशन लेना है, ठीक है। रैम एक होता है, रैम आपको कम से कम 8 GB रैम लेना है, कितना, 8 GB कम से कम रैम लेना है, ठीक है। रोम एक आता है, ठीक है, रोम जो है कम से कम आपको लेना है 256 GB। SSD क्या है, SSD 1 TB HDD हार्ड डिस्क, ठीक है, 1 TB HDD हार्ड डिस्क जिसको बोलते हैं हार्ड डिस्क ड्राइव, ठीक है। उसके बाद यदि बात की जाए, जनरेशन लिख ही दिए, रैम रोम हो गया आपका। उसके बाद आता है आपका ग्राफिक कार्ड। क्या आता है?
ग्राफिक कार्ड जिससे वीडियो आपका एडिट होगा। ग्राफिक कार्ड की यदि बात की जाए तो आपको ग्राफिक कार्ड लेना है कम से कम 2 GB का। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट आपको बताया, इतना आपको लेना है। उससे ऊपर आप लीजिएगा तो और बेहतर होगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाता है इतना। ये फुल स्टूडियो सेटअप का लगभग वो जो जितना सिस्टम आप बनवाइएगा 60,000 50,000 लगभग 50 से 60,000 के बीच में लगेगा। टोटल सेटअप में खर्च आ जाता है लगभग आपका 3 लाख से 3.5 लाख। अब देखिए मेन क्या है, इसे प्रोडक्ट भी आपको उस हिसाब से सबसे बेस्ट मिलता है। कराने का सर एक जगह हमको कोई बताया 2.5 लाख में हो जाएगा, 2.5 लाख में भी हो जाएगा, 2 लाख में भी हो जाएगा। अब कैमरा है, कैमरा 60,000 में मिलता है, 50,000 में मिलता है, PTZ नहीं दूसरा कैमरा, उसका भी नाम तो कैमरा ही हुआ। डिजिटल बोर्ड है, लोग 75 इंच का नहीं लेगा, 65 इंच का लेगा, 65 इंच में भी थोड़ा सा सस्ता वाला ले लेगा। तो इसलिए सस्ता के पीछे मत भागिए, एक अच्छा सेटअप बनाइए। पहले पूरा स्टूडियो के पीछे मत भागिए, पहले सिर्फ पैसा कम है तो डिजिटल बोर्ड लीजिए। कई सारे टीचर्स इसी टाइप से किए हैं, पहले सिर्फ डिजिटल बोर्ड लीजिए और अपने मोबाइल फ़ोन के सहारे पढ़ाना स्टार्ट कर दीजिए यूट्यूब पे, अपने ऐप पे और सोशल मीडिया पर। धीरे धीरे ग्रो कीजिए। फिर उसी पैसा से कैमरा ले लीजिए, लाइट सेटअप और अच्छा ले लीजिए, माइक और अच्छा ले लीजिए। शुरू में माइक 1,000 रुपया वाला लीजिए, तो धीरे धीरे अपने आप को अपग्रेड कीजिए। लेकिन सब कुछ बेहतरीन यदि ढूंढिएगा, सब कुछ बेस्ट हो, लगभग 3 से 3.5 लाख रुपया तक का बजट आपका पूरा स्टूडियो सेटअप में लगता है। तो इस टाइप से हम लोग समझ गए शुरुआत करने के लिए सिर्फ मोबाइल ही काफ़ी है। और डिजिटल बोर्ड यदि आप लेना चाहते हैं तो एक डिजिटल बोर्ड और मोबाइल के सहारा आप सारा काम को कर सकते हैं। यदि आपको भी कोई भी चीज़ करवाना है, कहीं प्रॉब्लम आ रहा है, उसके बारे में जानना है, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं क्रिएटर्स माइंड टीम को, जिसका कि नंबर आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। आशा करते हैं यह वीडियो आप सभी को बेहतरीन लगा होगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वाले वीडियो में।